जय माता की सभी को। गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं कि आप दिव्य दृष्टि के कितने करीब है, कितनी परतें आपकी साफ हो चुकी है और कितनी अभी पेंडिंग है। जैसा कि आपने सुना होगा कि हमारा जो माथा है, माथे के ऊपर जहाँ आज्ञा चक्र होता है वहाँ पे 5 परतें होती है। एक बर्फ़ की सिल्ली की तरह होती है जो जमी हुई होती है। उन परतों को साफ करना होता है, तभी हमारी दिव्य दृष्टि खुलती है। अभी हम जैसे आंखें बंद करते हैं तो हमें सिर्फ काला काला ही दिखाई देता है, परंतु जब दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो जैसे ही हम आंख बंद करते हैं तो हमें सब कुछ दिखाई देने शुरू हो जाता है। तो हमें वो दिव्य दृष्टि खोलने के लिए क्या करना होता है, उन बर्फ़ की सिल्लियों को पिघलाना होता है। अब जो बर्फ़ है, बर्फ़ को कैसे पिघला सकते हैं? अब जो हिमालय पे जो बर्फ़ है वो कैसे पिघलती है? जब ज़्यादा गर्मी होती है, सूर्यदेव अपना जो प्रकाश है वो इतना ज़्यादा कर देता है कि बर्फ़ की जो वो परतें हैं वो पिघल पिघल के और वो माँ गंगा के रूप में इस धरती पर आ रही है। जो समुद्र का पानी है, जो इतनी बड़ी बड़ी नदियों का जो पानी है, वो सब बर्फ़ की जो लेयर है वो पिघलने से ही आ रहा है। ठीक उसी तरह हमें भी क्या करना होगा, जो हमारे माथे पर जो आज्ञा चक्र के पास जो सिल्लियाँ हैं, जो बर्फ़ की सिल्ली है, उनको हमें अग्नि के द्वारा ही पिघलाना है। अपने शरीर के अंदर इतनी ज़्यादा अग्नि हमें स्टोर कर लेनी है कि वो बर्फ़ की सिल्लियाँ पिघल जाए। अब जो अग्नि है आपके शरीर में कैसे पैदा होगी? अग्नि आपके शरीर में जाप के कारण पैदा होगी। जब आप जाप करेंगे या पाठ करेंगे, कोई भी स्तोत्र स्तुति ये सब करेंगे, हवन करेंगे, उनसे ही प्राप्त होगी। तो ये सब करने से वो ऊर्जा है वो अधिक बढ़ेगी आपके शरीर में और वो अग्नि को ज़्यादा प्रचंड कर देगी, जिससे कि आपको ये बर्फ़ की जो सिल्लियाँ हैं इनको पिघलाने में सहायता मिलेगी। तो अब हम बात करेंगे कि आपकी जो दिव्य दृष्टि है वो कितनी खुलने वाली है, कितनी खुल चुकी है, कितनी परतें अभी बची हैं। तो वीडियो में बने रहिए, इस वीडियो को अंत तक देखना और बारीकी से सुनना, ताकि एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझ में आए, क्योंकि ये आपसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जाननी बहुत ही ज़रूरी है। और जो लोग आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो ये अमृत है। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले बेल आइकन के ज़रिए मिले। हम इस चैनल पर डेली आपको भक्ति और भक्ताई से संबंधित आपको जानकारी देते रहेंगे, तो कृपया चैनल पर बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि दिव्य दृष्टि की 5 परतें हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे माथे पर जो आज्ञा चक्र होता है, उस पर अगर आपको खिंचाव होना शुरू हो जाए, आपको महसूस होता है कि आपके उस आज्ञा चक्र पर खिंचाव हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपकी जो कुंडली शक्ति है वो नीचे से उठकर आपके आज्ञा चक्र पर आ रही है, आपके आज्ञा चक्र को वो जागृत कर रही है। अब जो सेकंड स्टेप, दूसरा जो स्टेप आता है वो ये आता है कि आपके माथे पर आपको ये महसूस होता है कि हल्की हल्की चींटियाँ चल रही है। आपने महसूस किया होगा कि जी, जब आपने चंदन अगर आपने पूरे माथे पर कभी लगवाया है तो जो माथे पर चंदन वो सूख जाता है तो एक खिंचाव बन जाता है पूरे आपके माथे पर। तो वो माथे पर खिंचाव महसूस होना शुरू हो जाता है, चींटियाँ चलनी शुरू हो जाती है, हल्का सा सुन्नपन भी आपको महसूस होना शुरू हो जाता है। इसका जो मतलब होता है वो यह होता है कि आपकी जो परतें हैं उन पर काम होना शुरू हो चुका है। धीरे धीरे वो परतें पिघलना शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी उसमें और अधिक समय लगेगा। जब आपकी परतें पिघलना शुरू हो जाती हैं तो आपको आपके माथे पर आपको एक सुई जैसा चुभन सी महसूस होती है। बार बार आपको वो महसूस होती रहेगी कि कोई सुई चुभा रहा है, कोई सुई की चुभन आपको महसूस होगी। और जब आप जाप करेंगे तो जाप के कारण आपको आपके माथे में, आपके सर में दर्द भी होना महसूस हो जाएगा। कुछ लोग फील करते हैं कि उनके सर में दर्द होना शुरू हो गया है। तो ये जो दर्द होना है आपके सर में, ये बहुत बड़ा संकेत है इस चीज़ का कि आपकी जो परतें हैं वो धीरे धीरे अब उन पर काम शुरू हो गया है, वो पिघलना शुरू हो रही है। परंतु उस दर्द में आपको एक अलग ही फीलिंग आती है, आपको एक अलग ही आनंद सा आता है। यानी कि वो दर्द आपको परेशान नहीं करता है, उससे आपको ये महसूस होता है कि आप दिव्य दृष्टि के बहुत नज़दीक आने वाले हैं।
अब जैसे जब आपकी 3 परतें जब साफ हो जाएगी तो आपको कुछ ना कुछ आपको आंखें बंद करते ही आपको दृश्य दिखने शुरू हो जाएंगे। आपके वो इष्ट देव से संबंधित हो सकते हैं, आपके सामने अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो उससे संबंधित हो सकते हैं, उसके साथ कोई शक्ति चल रही है तो वो उससे संबंधित हो सकते हैं। उसके परिवार के किसी भी सदस्य को आप देख सकते हैं अगर ध्यान जब आप लगाएंगे। उसके घर को आप देख सकते हैं कि सामने बैठे हुए व्यक्ति का घर कैसा बना हुआ है। तो यानी कि जैसे ही आप ध्यान लगाना शुरू करेंगे तो आपको कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। उसमें कुछ गलत भी हो सकते हैं, कुछ सही भी हो सकते हैं। उसमें 50-60% सही होता है और 40-45% उसमें गलत भी होते हैं, क्योंकि वो शुरुआत होती है। तीसरी जब परत आपकी साफ होनी शुरू हो जाती है, इसके बाद आपको फील होता है कि आपके माथे पर किसी ने वजन रख दिया है। आपको अपने माथे पर वजन महसूस होगा। वो दर्शाता है कि आप तीसरी परत के बिल्कुल क्लोज, आप एंड में जा चुके हैं। जब आपकी चौथी जो परत है उस पर जब काम शुरू होता है तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आंखें बंद करते ही सामने वाले बैठे व्यक्ति का घर, उसके बारे में आप देख सकते हैं कि कौन सी शक्तियाँ चल रही है, उसका ऑरा किस कलर का है, ये चीज़ें आपको दिखनी शुरू हो जाती हैं। साथ ही सिद्धियाँ, अपनी सिद्धियाँ, दूसरे की सिद्धियाँ आपको दिखनी शुरू हो जाती है। शक्तियों से कई बार दिव्य दृष्टि के कारण, उस दृष्टि आंख बंद करने के कारण आप वे ये महसूस करेंगे कि कोई ना कोई शक्ति आपको कुछ बोल रही है। देखो भाई, दिव्य दृष्टि है ना, 2-3 तरह की होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आंखें बंद करके सामने वाले व्यक्ति के बारे में देख लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आंखें खुली रहती है परंतु उसके बारे में देख लेते हैं। अब कुछ लोग होते हैं कि किसी के बारे में सिर्फ पॉजिटिव ही देख पाते हैं कि इसके साथ पॉजिटिव तरंगे क्या है, पॉजिटिव शक्ति क्या है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ उसके बारे में नेगेटिव ही देख पाते हैं कि इसके साथ कोई नेगेटिव शक्ति चल रही है, इसके साथ क्या नकारात्मक चल रहा है, ये सारी चीज़ें देख पाते हैं। अब जो आंखें खोल के देखने वाली जो दिव्य दृष्टि है वो बहुत ही कम लोगों को प्राप्त होती है, परंतु जो आंखें बंद करके जो देखने वाली जो दिव्य दृष्टि होती है वो बहुत सारे लोगों को प्राप्त हो सकती है और होती भी है। परंतु दोनों ही दिव्य दृष्टि सेम होती है, दोनों दृष्टि ही अच्छी होती है। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ अच्छा है उसमें कुछ बुरा है, ऐसा नहीं है, दोनों सेम ही होती है। और कुछ लोगों को देखा गया है कि कुछ लोग दोनों ही दृष्टि का इस्तेमाल करते हैं, दोनों दृष्टि से ही देख सकते हैं, आंखें बंद करके भी और आंखें खोल करके भी। और जैसे जैसे आपकी पांचों परतें, आपकी जो पांचों जो बर्फ़ की सिल्लियाँ थी वो पिघल जाएगी, उसके बाद तो बस क्या बताऊँ आपको, आप क्या दिव्य रूप के दर्शन करेंगे। और आप अपने भी ऑरा किस कलर का है, दूसरे का ऑरा किस कलर का है, चलते फिरते भी आप लोगों की कुछ भी चीज़ें आप देख सकेंगे। यानी कि सब कुछ आपको स्पष्ट क्लियर दिखाई देना शुरू हो जाता है। लेकिन उसमें आपको एक कंट्रोल, एक नियंत्रण लगाना होता है कि आपको अपनी दिव्य दृष्टि से हाथ जोड़कर एक अपने अंदर आत्मा से प्रार्थना करनी होती है अपने इष्ट देव के सामने बैठकर कि जब मैं चाहूँ तभी मैं ये देख पाऊँ। इस पर आपको एक वचन लेने होते हैं, इस पर आपको बंधन लगाना होता है, क्योंकि ये जो जब इस तरीके जब दिव्य दृष्टि आपकी 5वीं जब परत हट जाती है तो आप किसी का भी चलते फिरते सब कुछ देखने लगते हैं। तो उस पर आपको एक लगाम बांध कर रखनी है ताकि शक्ति आपके कंट्रोल में रहे, शक्ति आपके नियंत्रण से बाहर ना जाए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो नियंत्रण आप इस तरीके से ही लगाएं कि जब आप आसन पर बैठें या कोई ज़्यादा ही इमरजेंसी है कि आपको कहीं बाहर कहीं भी आपको इस तरीके से अगर आपको नौबत आती है आपके सामने तो आपको देखना पड़े तो ही आप करें, नहीं तो आप अपने जो आपका आसन है उसी पर बैठकर ही आप प्रार्थना करें और तभी आप दूसरों के बारे में देखें या अपने बारे में देखें, कुछ भी है। तो मैं आशा करता हूँ दिव्य दृष्टि से संबंधित जितने भी डाउट थे आप लोगों के, या जितने भी मन में कोई शंका थी कि दिव्य दृष्टि कैसी होती है, किस तरीके से खुलती है, कैसा क्या अनुभव होते हैं, तो सारा मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बता दिया है। और कुछ लोगों के साथ अगर हो रहा है ऐसा तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं और अपना प्यार बरसाना ना भूलें। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। बाकी हम मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता की सभी को।